हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय राकेश सर। आज जो है फिर एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो 2023 में 10वीं का एग्जाम देंगे या भाग लेने वाले हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। दो चर वाले रेखिक समीकरण से हम लोग एक सवाल लेते हैं। चलिए, सवाल कहता है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या बताइए। तो बताइए, हमको संख्या मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, कौन संख्या इकाई कौन दहाई कुछ भी नहीं मालूम, तो हम लोग पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि माना कि देखिए, जब दो अंकों की संख्या का बात हो तो कोई भी दो अंक का संख्या लिख लीजिए। तो दो अंकों की संख्या की जब ये बात होता है तो दो अंक की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा। दो अंक की संख्या में क्या होगा? इकाई और दहाई होगा। तो मान लेंगे हम कि माना कि संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। जैसे देखिए, इसमें आप लोग से पूछ देंगे कि इसमें दहाई का अंक बताओ, तो आप लोग जवाब दीजिएगा 3। इकाई का अंक बताओ, इसमें आप लोग जवाब दीजिएगा 3, और दहाई का अंक बताओ, इसमें आप जवाब दीजिएगा 2। तो जब बात ही हो रहा है दो अंकों की संख्या का बात हो रहा है, तो दो अंकों की संख्या में क्या होगा? एक यूनिट प्लेस होगा और एक टेंस प्लेस होगा, यानी एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। तो उसके लिए हम क्या मान लिए कि मान लिया कि संख्या के इकाई का अंक क्या ले लिए? x ले लिए, और दहाई का अंक y ले लिए। अब हमारा संख्या क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर। तो देखो, इकाई अंक किसको माने हैं? x को, तो ये x हो जाएगा, फिर जोड़ दहाई का स्थान पर y को रखना है, तो ये हो गया 10y। यानी हमारा संख्या क्या हो गया? 10y प्लस x। अब इस संख्या के बारे में बातचीत चल रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न यहाँ पढ़िए। कहता है दो अंकों की एक संख्या, पहले दो अंकों की संख्या को उतारेंगे, तो यहाँ पर है दो अंक की संख्या 10y प्लस x। इस संख्या के बारे में कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी। हमारा अंक क्या है? संख्या का x और y है, और कहता उसका 4 गुना है, तो ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई है ना जी। फिर एक बार समझ लीजिए, कहता है जो हमारा संख्या है वो अपने अंकों के, तो अंक लिए हैं x और y, तो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 4 गुनी। अब इसको तोड़ करके समीकरण में लाएंगे। 10y प्लस x बराबर 4x जोड़ 4y। यहां से हो जाएगा हमारा इधर 0 ले लिया, इधर ले लिए 4x प्लस 4y माइनस x माइनस 10y, और यहाँ से क्या आ गया? 4x में से x गया तो 3x प्लस 4 माइनस 10, तो माइनस 6y बराबर 0, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 2y बराबर 0, और x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0/3 अर्थात 0। और ये हमारा एक समीकरण निकल गया कि x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। आप देखिए दूसरा बात क्या कहता है। दूसरा बात देखिए, आप पढ़ेंगे फिर जो कहता है दो अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। तो यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है अपने तथा उस संख्या के बारे में कह रहा है कि उस संख्या के बारे में फिर क्या कर रहा है कि तथा अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? तथा 10y प्लस x बराबर अपने अंकों के गुणनफल की, तो अंक हमारा था x y, कहता अपने अंकों के गुणनफल की कितना गुनी है? 2 गुनी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x बराबर 2xy। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको एक लाइन और लिख लेंगे, एक लाइन और लिखेंगे, क्या हो जाएगा? x बराबर
2y, इसको मान लेंगे समीकरण। अब देखिए x का वैल्यू कितना रखेंगे 2y, यहाँ से हो जाएगा 10y प्लस x का वैल्यू है 2y बराबर 2 गुने 2y गुने y। ऐसा क्यों? तो 2 x का वैल्यू कितना है 2y, तो 2y फिर गुने y। अब 10y और 2y को जोड़ेंगे तो 12y, इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4y स्क्वायर, नहीं हो गया 2 दूना 4y स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एगो y से एगो y कट गया, यानी 12 बराबर 4y। क्या आ गया 12 बराबर 4y। इसको एक सजा के लिखेंगे तो 4y बराबर 12, इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 12/4, 4 तिया 12। देखिए y का वैल्यू निकल गया कितना 3। अब y के वैल्यू को समीकरण किस में रख दीजिए 1 में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखिए 1 से x बराबर क्या लिखा हुआ है, x बराबर 2y। और देखिए y का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। x का वैल्यू निकल गया 6, y का वैल्यू 3। तब हम लोग संख्या आसानी से लिख लेंगे। लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमारा संख्या क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा संख्या 10y प्लस x। यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x, यानी 10 गुने y का वैल्यू कितना है 3 प्लस 6, तो 10 तिया 30 जोड़ 6, यानी कितना हो गया 36। अब देखिए आंसर आ गया। अब आपका सवाल सही बनाए हैं आप गलत बनाए वो भी जांच सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए 3 6 कितना आया है संख्या 3 6। अब सवाल को पढ़िए, कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखो यहाँ पर ये संख्या कहता है इसके अंक को जोड़िए तो 6 और 3 कितना हो गया, इसका 4 से गुना कर दिए तो कितना पुर गया 36, और यहाँ पर भी है 36, इसका मतलब सही है। और चलिए उसके बाद कहता है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, और अपने अंकों के गुणनफल की कितना गुनी है, तो चलिए अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, यानी 6 गुने पहले अंक को गुना करेंगे 3, और कहता है 2 गुनी है तो 2, तो देखिए 3 दूना 6 6 6 का 36, नहीं पुर गया। इसका मतलब आपका आंसर जो निकला है वो बिल्कुल क्या है सही है। यहाँ पर हम लोग जांच भी सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है। अपने मन की संतुष्टि के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।